राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। आज श्रृंगार करवाया है सुंदर सुंदर, और राखी भी स्वयं ही ले आई है। 2 राखी मिलती है एक जैसी, और मुझे 3 चाहिए थी, तो ये 3 राखी बिल्कुल एक जगह रखी थी। तो जब पहनाया तब ध्यान आ रहा है कि ओ, ये तो इनका ही चमत्कार है, क्योंकि इनके वस्त्रों से जो बिल्कुल मेल खा रही है। और लड्डू है। सभी को रक्षाबंधन की बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। प्रभु सदैव सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण हो। यही हमारा धर्म है कि सभी सुरक्षित रहें। धर्म का यही अर्थ है कि सदैव दूसरों की रक्षा हो, और जब धर्म के मार्ग पर रहेंगे तो स्वयं की रक्षा होगी। और प्यारे सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन करिए। और आज के दिन हैग्रीव जयंती भी है। प्रभु का अवतार, जो एक राक्षस था हैग्रीव, उसने समस्त वेदों को चुरा लिया था। अब समस्त वेद जब नहीं रहेंगे तो सृष्टि कैसे रहेगी? अंधकार में डूब जाएगी। अज्ञान ही अंधकार है, अंधकार ही अज्ञान है। जो ये समझता नहीं है ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को, भगवान को नहीं मानता है, नहीं समझ पा रहा है, वही अज्ञान है, वही अंधकार है, अधर्म है। तो जब नहीं रहेगा, वेद शास्त्र नहीं रहेंगे, तब अंधकार हो जाएगा समस्त सृष्टि में, समस्त लोक में, ब्रह्मांड में। तो कैसे चलेगी सृष्टि? तो ब्रह्मा जी बहुत व्याकुल हुए। तब लीला हुई और प्रभु ने वापस ले आया उस दैत्य को मारकर, और उसी का अवतार हुआ, जिसको ये अब मिला भी था वरदान, जिसके कारण प्रभु का जो शीश है वो घोड़े का है। तो हैग्रीव, शीश जो है वो घोड़े का और शरीर प्रभु का। तो ये भगवान का ये एक अवतार है। तो पूर्णिमा के दिन हुआ था, तभी आज के दिन गुरुदेव और आचार्य जो हैं उनको रक्षा बांधते हैं, वो आशीष देते हैं और हमारी रक्षा होती है, ज्ञान मिलता है, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और प्रभु हैं ही गुरु। आप सभी भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानिए। उनको गुरु मानकर आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो भगवान को गुरु मानकर करिए। जब आपका कोई गुरु नहीं है तो श्री कृष्ण भगवान ही गुरु हैं। वही गुरु रूप में आपको इस धरती पर मिलते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं, भेजते हैं। तो अभी नहीं है तो आप श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानिए। और जब मानेंगे तब आपके भीतर वो प्रेम, वो जो ज्ञान है, आपकी भक्ति से, नाम जप से बढ़ती जाएगी, प्रकट होती जाएगी। अब सभी ये श्लोक गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। तो ये सारा संबंध प्रभु से है। तो ये कैसा संबंध है? सारा संबंध प्रभु से किस प्रकार है? ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं लोग कि अगर आपने लाला मान लिया, सखा मान लिया, तो कैसे आप राखी कैसे बांध सकते हैं, भाई कैसे मान सकते हैं? तो ये भगवान का संबंध है। शरीर का संबंध तो आपको इस लोक का है, धरती लोक का है, जो आपको सगे संबंधी प्राप्त हुए हैं। परंतु भगवान से जो संबंध है वो सारे संबंध हैं, क्योंकि वो आत्मीय है। और आत्मा तो शुद्ध है, परम शुद्ध है। केवल हमारे पापों से जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो ढका हुआ है, परंतु वो परम शुद्ध है, सदैव से थी और सदैव रहेगी। न ही जन्म लेती है, न ही मरती है, इसलिए वो परम शुद्ध है, भगवान का अंश है। तो वो भक्ति करती है। वो भक्ति कैसे करेगी? उसको उस माध्यम की आवश्यकता है। क्या है माध्यम? शरीर। शरीर से ही तो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। आत्मा तो आएगी नहीं बांधने, आत्मा अकेले नहीं आएगी बांधने, माध्यम शरीर है। तो ये शरीर का संबंध नहीं है, शरीर से ऊपर आत्मा का संबंध है, आत्मा का परमात्मा से संबंध है।
प्रेम आत्मिक प्रेम है, जो भी आप उनसे कर रहे हैं, सभी भाव एक ही हैं। भगवान, भगवत भाव, भगवान का धर्म, ये भगवत धर्म है कि जब आप माँ भगवती आती हैं तो आप सभी उनकी पूजा करते हैं, तो माता रूप में करते हैं। राधा है हमारी माता रूप में, और हमारे पिता रूप में श्री कृष्ण भगवान हैं, शिव जी हैं, माता पार्वती हैं। तो ये भगवान एक ही हैं, एक ही तत्व हैं। भगवान का तत्व, परमात्मा, परम पुरुष, वो जो शरीर नहीं है, वो दिव्य हैं, दिव्य हैं भगवान। कोई साधारण हम मनुष्यों की भांति तो नहीं है कि हमारे मनुष्यों की भांति है, आज है और फिर कल नहीं रहेगा। क्योंकि ये तो जो धरती लोक है, वो जो जीवन मिला है, वो कुछ ही क्षणों के लिए है। आप इसका शरीर का लाभ लीजिए, भक्ति करिए, भगवान से संबंध जो बनाया है उसको निभाइए। कैसे? पूजा अर्चना, सेवा, दान, पुण्य, नाम जप, भक्ति, अर्चना, ये सब करके तब आपकी जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होती जाएंगी और आत्मीयता आएगी। जब कोई बच्चा ऐसे खेलता रहता है, वो कितना भी धूल मिट्टी लगी रहती है, परंतु फिर भी सभी हृदय से लगाते हैं, दुलार करते हैं, क्योंकि वो निर्मल है। उसके भीतर कोई भी बुराई नहीं है, इस संसार की कोई भी बुराई नहीं है। ना ही छल है, ना द्वेष है, ना कपट है, ना ही क्रोध है, ना ही काम है, ना ही वासना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्मल है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी है, परंतु वो कई जन्मों के कर्मों से बंधने के कारण स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है। उसको शुद्ध करने के लिए नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। क्योंकि जब प्रेम करेंगे तो आप स्वतः ही उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे। जब प्रेम रहेगा तो किसी को स्मरण करेंगे। जब भगवान स्मरण करते हैं तब हमारे भीतर भी वो भाव आते हैं। तो भगवान की ये कृपा है। तो इसीलिए समस्त संबंध हमारे प्रभु से हैं, तो कोई दोष नहीं लगता है। जैसे छोटा बच्चा कहता है ना कि शादी करूँगा मैं, बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, क्या पता उन्हें, वही हमारे श्री कृष्ण हैं। उनका भाव निर्मल होता है, जो ये नहीं जान रहा कि विवाह क्या है, परंतु वो कहता है मैं कर लूँगा विवाह। तो ठीक हमारे कन्हैया भी ऐसे ही हैं कि गोपियों से कहते हैं कि मैं कर लूँगा विवाह, ब्याह मैं कर लूँगा जब कोई नहीं पूछेगा तो। और बात बिल्कुल ठीक है, भगवान ही तो रहते हैं साथ। कोई भी विपत्ति आए या कोई भी संकट आए, सदैव प्रभु रक्षा करते हैं और गुरुदेव रक्षा करते हैं। तो इसलिए समस्त संबंध उनसे हैं, कोई दोष नहीं लगेगा कि आपने सखा मान लिया फिर पुत्र माना है तो कैसे राखी बांधे। नहीं, यदि आप जब शारीरिक संबंधों में अपने पुत्र को ये दायित्व देते हैं, समझते हैं कि वो आपके बुढ़ापे की लाठी बने, तो वो आपको पालता है, तब दोष नहीं लगता। तो प्रभु तो पालनहार हैं जगत के, तो उनसे ही समस्त संबंध हैं। इसलिए उनको रक्षा सूत्र बांधने में आपको तनिक भी नहीं विचार करना चाहिए। दोष नहीं कोई लगेगा कि आपने पुत्र माना है तो कैसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और बहन है, सखा है, सखी हैं, सब भाव प्रेम भाव है। ये सारा भाव जो है वो प्रेम भाव है, और प्रेम भाव स्त्री तत्व है। उसके लिए पुरुष और स्त्री शरीर होने की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी पुरुष हो तो उसके भीतर भी प्रेम भाव होता है, तो प्रेम भाव है, कोई स्त्री या पुरुष का संबंध नहीं है। ये परम शुद्ध संबंध है, आत्मा का परमात्मा से है, जो आप संसार में भी करते हैं, परंतु वो स्वार्थवश हो जाता है, क्षणिक होता है, सदैव नहीं रहेगा, इसलिए उसको नश्वर कहा गया है। परंतु प्रेम शाश्वत है, सदैव रहे। क्योंकि संसार में तो आपको किसी से आवश्यकता है तो प्रेम हुआ, और नहीं है तो फिर वो मनुष्य भी नहीं, आप भी नहीं, तो बस इतना ही रहता है, एक सीमा तक होता है, सीमित है। परंतु भगवान से किया हुआ प्रेम, उनकी की हुई सेवा, भक्ति सदैव रहती है, अनंत है। अनंत भक्ति, अनंत सेवा आप करेंगे तो बढ़ती ही जाएगी जब आत्मीय प्रेम करेंगे। क्योंकि आत्मीय प्रेम आपके भीतर है, तभी ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं आप। और अगर नहीं भी है
तो भी नाम जप रहे हैं, कि आपको पता चला आज कि नाम जपना है, प्रभु की ओर बढ़ना है, तो आपके भीतर वो आत्मीयता प्रकट होती जाएगी, क्योंकि प्रभु तो स्वयं के भीतर ही है, परंतु दिखते नहीं है, आभास नहीं है, क्योंकि हमने उनको पुकारा नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि प्रभु दर्शन दें, प्रभु सामने आए। जब हम उनको अपना मानते हैं तब प्रभु भी उसको निभाते हैं। जब अपना किसी को कहा जाएगा तभी तो वो भी निभाएंगे। तो प्रभु भी अकेले निभाते हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलता है। वो आपको पता कैसे चलेगा कि प्रभु अपना धर्म निभा रहे हैं? बहुत से स्थानों पे आपने सुना कि यहाँ पे गड्ढा खोदा गया तो प्रभु निकले, वहाँ से निकले, प्रकट हुए। तो क्या है ये? क्यों निकले? उसी घर से क्यों निकले? ये क्या है? क्योंकि उस संबंध में कभी वो मनुष्य था, वो भूल गया। प्रभु तुरंत प्राप्त हो गए उस मनुष्य को, उस घर को। वो आ गए सेवा प्राप्त करने, अपना प्रेम पुनः देने, कि आओ और पुनः सेवा करो और भगवत भक्ति करो और मुझ तक पहुँचो। तो ये कौन बताएगा? स्वप्न दर्शन दिया कि आज यहाँ से निकले। बहुत से लोगों को वृंदावन यूं ही तो नहीं प्रकट हो गया, इतना दुख में सभी थे, भारत पूरा भारत था। धीरे धीरे प्रत्येक स्थान पर मंदिरों की स्थापना हुई है। तो ये सब प्रभु का ही आदेश है। उनके आदेश के बिना कैसे कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वही आदेश करते हैं तो आपको स्थानों पर सुनाई देता है। तो किस लिए? कि अब फिर से वो भक्ति करे, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर है। धर्म के मार्ग पर होगा तो सत्यता होगी और भगवान से ही होगी। भगवान पुनः पुनः मिलेंगे कि आपकी भक्ति अभी अधूरी है, पुनः करिए। तो समस्त संबंध भगवान से ही है। सदैव प्रार्थना करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, सभी जानते हैं, परंतु जब तक उसको आभास नहीं करेंगे, अपने आत्मीयता में नहीं लाएंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। और नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी कोई समस्या नहीं है। आप आज नाम जपना प्रारंभ करिए, कल से समझ में आने लगेगा। क्योंकि आप जब भगवान की ओर बढ़ते हैं तो प्रभु भी आपको देखते हैं कि ये प्रयास कर रहा है, तो वो सहायता करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, साधु संतों को भेजते हैं। आपके भीतर वो भाव प्रकट करते हैं कि आप भक्ति करें, आगे बढ़ें। और समस्त ज्ञान भी आत्मा में है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। तो जो जैसे पिता रहेंगे वही तो पुत्र भी होगा। कहते हैं ना, पिता में जो पुत्र है वो लक्षण आए हैं, तो लक्षण तो सभी मनुष्यों में है। अब तामसिकता के कारण, पापों के कारण ढक गया है, तो वो बढ़ता जाएगा भक्ति करते करते। तो ये भगवत धर्म है। तो जब इसको पालेंगे तो ये दोष नहीं लगेगा कि आपको दोष लग गया कि अब कैसे माने। पुत्र मान लिया है, सखा मान लिया है, पति मान लिया है, प्रियतम मान लिया है, अब कैसे रक्षा सूत्र बांधे। तो रक्षा सूत्र का तो अर्थ है आपकी रक्षा हो, समस्त विश्व की रक्षा हो। जो पालते हैं, पालनहार हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी संकोच ना करिए कि कैसे क्या करें। भाई को राखी बांधी जाती है तो भाई से भी तो आत्मीयता ही है। सभी संबंध पहले आत्मीय होते हैं, उसके बाद शारीरिक होते हैं। शारीरिक में क्या, आप शरीर से ही तो सेवा करेंगे। मिठाई खिला रहे हैं तो हाथ तो ही उठाएगा। यही पंच तत्वों का शरीर है, यही कर्म करेगा। और जब भक्ति करेंगे तो ये शुद्ध होता जाएगा और भगवान की ओर बढ़ता जाएगा, उनको प्राप्त हो जाएगा। तो नाम जप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए और समस्त संबंध उनसे है। जब श्लोक पढ़ लिया तो उसको जानिए भी कि क्या है वो, कि धन भी तुम ही हो। ये समस्त धन जो संसार का है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो प्रेम धन है, परम धन है भक्ति का, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो उपहार में प्रभु को क्या दीजिए? अपना प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, नाम जप करिए और जो भी आपके पास है उसको भाव स्वरूप प्रभु को अर्पित करते जाइए। आपने कोई कर्म किया, प्रभु को अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो बुरे कर्म हैं उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि बुरे को तो आप नहीं दे सकते ना किसी को। अब किसी कारणवश हो गई या तो आपको नहीं पता है, तो उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिए। तो सदैव आपके जो कर्म का जो लेखा जोखा है वो साफ होता जाएगा और जो पुराना है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने भक्ति की है। तो भक्ति करते करते, नाम जपते जपते, राधा रानी को नाम स्मरण करते करते आप
शुद्ध होते जाएंगे। परम शुद्ध प्रभु का नाम है, और जब परम शुद्ध नाम जपते हैं तो शुद्ध होते जाते हैं, आत्मीयता बढ़ती जाती है। ठीक, बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।